स्टेशन में मुझे लेकर आए हमारे स्पॉन्सर मिस्टर नंद कुमार सर जी एंड ग्रेट लीडर दीदी मिस्टर देवनारायण जी, मिस्टर कमेश्वर मंडल सर जी, और जो हाल ही में जो हमारे जो ईडीडी बने हमारे जो देवनारायण सर, उनके लिए जोरदार ताली। तो हमारे जो कंपनी का जो फाउंडर सीईओ डॉक्टर दादू लिम्स सर जी, जितने भी अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाए। आज हम कहेंगे डिएक्शन क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, क्यों हमारे लाइफ में जरूरी है। पैसा तो हर व्यक्ति कमा सकते हैं। देखिए, धन किसी को मोहताज नहीं होता। धन आज है कल जा सकता है, धन आज है कल जा सकता है। मतलब पैसे आज उनके पास है, कल उनके पास रहेगा। पैसा आपके पास ढेर सारा बैंक में बैलेंस रहेगा, मगर कोई ऐसा छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बैंक जीरो हो जाता है, अकाउंट जीरो हो जाता है। रही दूसरी बात, अगर पैसे कमाने का, जैसे डिडक्शन क्यों करना चाहिए, अगर पैसे कमाने का रास्ता जो बना देंगे, पैसे आने वाला रास्ता बना देंगे, तो इस महीने खाली हो जाएगा अकाउंट, अगले महीना में फिर से आ सकता है। जैसे आप उत्तम सर जी डबल डायमंड है, बाबूराम सर जी डायमंड है, हमारा जो अजय सर डायमंड है, मैं सीनियर डायमंड हूं। अगर मैं जितना भी पैसा खर्च कर लूं, इस महीने जीरो बैलेंस कर लूं, अगर घूमते रहूं बैग लेकर कहीं से भी घूमते भी रहो, तब फिर अगले महीना फिर मेरे अकाउंट में बोनस आ जाएगा। जितना घूमूंगा, जितना मोटरसाइकिल का तेल जारूंगा, जितना चिल्लाऊंगा, जितना ऐश मौज करूंगा, उतना इनकम मेरा बढ़ता जाएगा, कम नहीं। ये बिजनेस जो है स्मार्ट वर्क है, मतलब इंजॉय करने वाले बिजनेस है। मतलब कहीं पर भी जाओ। अब भाई अभी यहाँ पर आप लोगों को डिडक्शन करने में थोड़ा, अब जैसे 12 घंटे ड्यूटी करके आते हैं तो यहाँ पर तकलीफें होता है। डिडक्शन आप डायमंड हो जाइए, थोड़ा टीम बना लीजिए, आप तब बैग लेकर घूमिए ना, गाँव घूमिए ना, थोड़ा बैग पीछे में रख लीजिए, लैपटॉप रख लीजिए, प्रोजेक्टर रख लीजिए, और अब जहां मर्जी हो वहां पर 2-4-10 आदमी के बीच में समझाइए, बताइए, एंजॉय कीजिए। जिस मर्जी होटल में उस मर्जी में खाइए, खिलाइए, और जितना घूमेंगे उतना पैसा। आप कभी फैमिली कहेगा, बगल वाले को भी फैमिली कहेगा, देख उनकी पति कैसा, क्या स्टाइल में रहता है, बैग में घूमता रहता है, मेरा पति क्या है, दिन भर मिट्टी में लगा रहता है, घूमता रहता है ना। इस महीना खर्च भी कर रहा था, उनको अगले महीने फिर आ जाता है। और जो खेती करने वाले क्या होता है, किसान को क्या होता है, कभी पैसा रहता है कभी नहीं रहता है, कभी कभी किसी से लोन लेना पड़ता है। और मैं गर्व से कहूंगा, डिडक्शन वाले को लोन नहीं लेना पड़ेगा। इस महीने खर्च कर लो, अगले महीने फिर बना, आगे रुकने वाला बहुत नहीं है। इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये नौकरी या जॉब इम्पोर्टेंट है। जब तक आप सक्सेस नहीं तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी छत्र छाया में रहकर आप कामयाब बन सकते हो। ये नौकरी जो है ना हमारे, ये नौकरी भी हमारे जीवन में बहुत इंपोर्टेंट है। शायद वो नौकरी था तो हमारे डिडक्शन जीवन में आए, तो उन्हीं को छात्र छाया में रह करके जो सिस्टम बता रहे हैं, जो बैग घूमेंगे, इनकम आएगा, बार बार इनकम आएगा, इस महीने खर्च कर लो, अगले महीने फिर आ जाएगा। तो इसी नौकरी के छत्र छाया में रह करके अपना काम को चालू रखिए, और चालू रखने की वजह से ही आप फ्रीडम होकर के आने वाला, बल्कि आप कितने साल में होगा मुझे नहीं पता है ना, कितना साल में हो जाएंगे मुझे नहीं पता, कि जितना काम करोगे, जितना भागोगे फील्ड में, अब आप मानोगे, आप कहते हैं, आप उत्तम सर कहेगा क्लास आओ, तो सर कहेगा थक गया हूँ, आज ओवर टाइम किया हूँ, तो उनके लिए क्या होगा। आज जब उत्तम सर आज सरोज सर के बोलेगा, एक एग्जाम्पल सरोज सर के बोलेगा, यहाँ पर अजय सर है, सरोज सर है, अजय सर को बोला क्लास आओ, तो अजय सर क्या बोलेंगे, सर आज तुम ड्यूटी से आए, 12 घंटा ओवर टाइम बहुत किया, बहुत थक गया, आने का मूड नहीं है। तो ये हो गया। फिर वैसा ही उसको कॉल कट करके सरोज सर को फोन लगाया, सरोज सर आप कहाँ पर हो, सर मैं क्लास में बैठा हूँ। मगर जब भी बोलता है इसको क्लास में बैठा है, और जब भी बोलता है कभी ड्यूटी है, तो कभी ओवर टाइम में हूँ, कभी आज थका हूँ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 5 साल के पीरियड में, 5 साल के अंतर्गत में सक्सेस कौन होगा, वो होगा सरोज सर होगा। यस नो, ये जो होगा वो बहाना नहीं किया, उनकी समझ में आ गया कि मैं क्या करना है क्या ना करना है, वो तो उसके पास बहाना हो गया। वो बोले कभी हमको सोना है, कभी नींद लगा है, कभी हम थका है, आज मूड नहीं करते, आज मन नहीं है। ये मन किसको कहता है, हमारी शादीशुदा जितने भी है, दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, आने टाइम में क्या होता है सबका हाल, यहाँ से जाने टाइम में क्या होता है, इमेजिन कीजिए। किसी को मन होता है आने का,
नहीं, जब बच्चा जब रोने लग जाता है, हमारे जो छोटा बच्चा रहता है, तो उस समय जब एयरपोर्ट में जब हम आते हैं, जब उसके दोनों से जुदा होता है, उस समय फीलिंग कैसा होता होगा? क्या वो उससे भी दर्द है कि यहाँ पर क्या मतलब वो दर्द हम छोड़ सकते, वो दर्द हम त्याग कर सकते हैं और हम कमाने के लिए निकल सकते हैं, तो शायद इसमें भी उतना दर्द अगर सहेंगे तो डबल डायमंड किया उससे भी आप आगे जा सकते हैं। डिरेक्शन अगर सचमुच में कामयाब बनना है तो जो कहावत में सुने होंगे, बड़े बड़े मोटिवेशनल का आप कहानी सुने होंगे, नो पेन नो गेम। अगर आपकी लाइफ में पेन है तो गेम फिक्स है आप ही को, ये कुछ में कोई डाउट नहीं। तो सचमुच में अगर डायरेक्शन में कामयाब बनना है, अगर आप सचमुच में आप चाहते हो कि मैं कामयाब बनूं, मेरा लाइफ सीक्रेट रहे, मेरा सचमुच में मैं सुरक्षा हूं। आप सुरक्षा कैसे समझ रहे हो कि मैं सुरक्षा हूं? क्योंकि आप नौकरी छोड़ भी दे, अगर फिर भी आपका बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, उसको फीस जा रहा है, अगर आपको नुकसान कुछ भी नहीं कर रहा है, आपको नौकरी चला गया, 4 महीना 5 महीने के लिए घर पर घूम रहे हैं, फिर भी आपको जेब में पैसा खलास नहीं हो रहा है, कभी भी आपको तकलीफ नहीं हो रहा है, तो डिरेक्शन उसके लिए करना बहुत जरूरी है। आज मैं घर से कहूंगा कि आज मैं शायद ये 25 तारीख को मैं घर जाऊंगा, शायद हम 3 महीना रहेंगे घर, 2 महीना रहेंगे घर, 2.5 महीना रहेंगे घर, और जितना दिन घर रहेंगे तो मुझे पता है कि 8 तारीख को बोनस आते हैं। हम अजय सर को बोलेंगे या उत्तम सर को बोलेंगे, किसी भी लीडर को बोलेंगे, हम जाओ वहां पर, हम फोन करते हैं, हमारा 20 बोनस छोड़ाओ, मेरे अकाउंट में डाल दो, मिल सकता है। नहीं तो हमें जो उसको मैनेजर को बोलेंगे, हमारे बोनस ट्रांसफर कर दो, मेरे अकाउंट में डाल दो, डाल देंगे, क्योंकि हम जितना भी घूमेंगे हमारा पैसा तो आएगा। और जो व्यक्ति डिरेक्शन नहीं करेगा तो क्या कंपनी उसके अकाउंट में पैसा डाल देगा? नहीं डालेगा। 3 महीना 4 महीना रहेगा नहीं, मतलब 1 महीना 2 महीना तो बहुत स्टाइल मारेगा ना, जब तक जेब में पैसा रहेगा। और तीसरा महीना में मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? फिर बोलेगा, तब बोलेगा सर मतलब बोलो ना सूरज सर जी, आप गांव में घूमते हो, थोड़ा बहुत आप तो घूम खलास हो गया, कुछ कहीं पर काम है तो मुझे बताओ। मगर 1 महीना नहीं काम करता है, मालूम है, 1 महीना 2 महीना नहीं काम करता, तीसरा महीना तो काम ढूंढना शुरू कर देता है। अब मगर डिरेक्शन का जो डायमंड है, डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, जो फ्रीडम है डिरेक्शन कर रहा है, उनको कभी भी तकलीफ नहीं होती। तो डिरेक्शन इसलिए आपको करना चाहिए। आज सफेद हो, किसी भी कंपनी में आप चाहे चार्जर होंगे, फोरमैन होंगे, आप शायद आप लाख रुपए लेबर ही क्यों ना हो, आप कारपेंटर क्यों ना हो, मैसन क्यों ना हो, प्लम्बर क्यों ना हो, शायद 1 लाख रुपए, मैं मुझे पता है कि आप नहीं पढ़े लिखे फिर भी लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, मुझे पता है, मगर वो लाख रुपए हर दिन नहीं आएगा। क्योंकि जब तक पैसे आएंगे ना, तब तक आप क्या होंगे, आप काम मत करो, किसी को काम मत करो, मेरे को बच्चे को ख्याल रखो, स्कूल छोड़ने जाओ, आने जाओ, मतलब उस इतना फरमाइशिंग करेंगे, उतना लगता है कि मतलब अपने बीवी के ऊपर बॉस बन जाता है, धाक जमाने लग जाता है। और जब यहाँ से जॉब जब क्विट हो जाते हैं, ना, जब घर जाते हैं ना, 3 महीने के बाद बीवी बॉस बन जाता है, वो चूहा बन जाता है। और वो क्या बोलता है, घर में चावल नहीं है, ये नहीं है, बच्चे को फीस देना है, ठीक है मैं कहीं भी अरेंज करता हूँ ना, मतलब ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जेब कभी खाली ना हो, कभी प्रॉब्लम ना हो, आपकी नौकरी भी चला भी जाए तो पैसे कभी कम ना हो, तो डिरेक्शन इसलिए आपको करना चाहिए। आज का जो टॉपिक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, तो प्लीज मैं आप जिस भी कंपनी में काम करते हो, जहां से भी आप लोग बिलोंग करते हो, जिस भी कैटेगरी से आप हो, जिस भी मजहब से हो, यहाँ सभी को पता है डिरेक्शन में एक भाई भाई का रिलेशन है, एक एकदम दोस्ती का रिलेशन है। तो आप चाहते हो कि मैं सचमुच में कामयाब बनूं, तो जैसे जो तीन वर्ड में जो बताया ना, सचमुच में दिलदार बनिए, वफादार बनिए, है ना, ये सब बनेगा तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। अब आप सोचोगे दिलदार नहीं है, दिलदार किस लिए बनना है मालूम है? अपने टीम के ऊपर, अपने टीम के ऊपर दिलदार बनिए, वफादार बनना है अपने आप से, कि मुझे अजय सर ने कहा, सरोज सर ने कहा, उत्तम सर ने कहा कि मुझे करना है, तो वफादारी के साथ अपना निभाना। वफादारी किसको कहते हैं कि फोरमैन ने कह दिया काम करने के लिए, तो ऐसा करके बिल्डर लगे खड़ा नहीं होना है, मगर चला भी गया तो अपने वफादारी के साथ काम करेंगे। वफादारी किस लिए करना है? आज उत्तम सर है यहाँ पर क्लास में, तो आप क्लास में आ रहे हो, कल के दिन में उत्तम सर घर भी चला जाए, तो वफादारी उसकी बात कही हुई अगर मान लोगे तो हो गया, अपना अपने खुद में वफादारी कर रहे हो, अपना आप से झूठ नहीं बोल रहे हो, वफादारी के साथ काम कर रहे हो, तो आने वाला दिन में आप सक्सेस हो सकते हो।
सुनो, अगर सब कुछ ऐसे करोगे आप लोग, Yes. तो हम आज जो हमारे जो एक हमारे भाई है, ये हमारा जो अपना भाई है, आप इमेजिन कर सकते हैं, अपने भाई कोई नहीं फंसाते। आज ये घर पे कहूँ जो कंपनी से मांगने गया छुट्टी, जो इमरजेंसी छुट्टी, हमारा छोटे भाई का शादी है, शायद डिएक्शन में नहीं होते तो सर वो कहाँ होते, मैं कहाँ होते, मुझे नहीं पता। आज डिएक्शन की वजह से एक इतना नजदीकी एक रिलेशन है, इतना मतलब मानो एक पराय सरोज सर कहाँ का है, अजय सर कहाँ का, यहाँ पर इतना नजदीकी हो गया। आप बहुत सारा दोस्त में एक भाई भाई में बोल चाल नहीं होता, मालूम है, एक भाई में भी एक बोल चाल नहीं होता है। आज डिएक्शन की वजह से मैं गर्व करता हूँ, एक भाई मेरा बहुत क्लोज रहता है, हर वक्त जब भी मैं कहूँ बात करूँ तो बहुत एनी टाइम मुझे क्लोज रहता है। ये डिएक्शन के दिन है। डिएक्शन तो मैं कहूँगा आज मेरा भाई जा रहा है ना, तो उनको देखिए शायद कंपनी में होते अच्छा ठीक है, तू जाओ है ना, अच्छे से जाओ। आज देखिए आज भाई को सम्मानित कैसे होते हैं, है ना, तो वो कार्यक्रम देखेंगे। इतना ही कि मैं विदा लेना चाहूँ। खास्ता गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच हमारा विजय सर, जो अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करके गया है।